नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ एक जॉब के बारे में। तो ये जॉब किस चीज़ की है? ओडिशा पोस्टल सर्कल रिक्वायरमेंट 2020, यानी अभी इंडियन पोस्टल सर्कल में क्या है, एक जॉब निकली हुई है जो कि उड़ीसा पोस्टल सर्कल के अंतर्गत है। यानी उड़ीसा में जीडीएस की भर्ती निकली हुई है अभी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे या फिर जानेंगे कि ओडिशा पोस्टल सर्कल के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ओडिशा पोस्टल सर्कल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो है इसके वेतन के बारे में, यानी ओडिशा पोस्टल सर्कल की जो सैलरी है वो कितनी होगी। तो वो सभी डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, जो आपके मन में क्या है संदेह पैदा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी जीडीएस रिक्वायरमेंट 2020, यानी ओडिशा जीडीएस रिक्वायरमेंट निकली अभी, उसके बारे में है। तो भारतीय डाक विभाग ने ओडिशा पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ओडिशा पोस्टल सर्किल जीडीएस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए सोमवार 31 अगस्त 2020 को जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, EST 1170/2020 B4 के अनुसार कुल 2060 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ओडिशा पोस्टल सर्किल जीडीएस भर्ती 2020 का इंतजार करें उम्मीदवार डाक विभाग के एप्लीकेशन पोर्टल apppost.in पर विजिट करके या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो आपकी जो भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंतर्गत क्या है आप देख सकते हो उसका नोटिफिकेशन। बाकी आपको नोटिफिकेशन है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। साथ ही ओडिशा जीडीएस भर्ती 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 1 सितंबर 2020 से आरंभ हो चुकी है एवं 30 सितंबर तक चलेगी। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट डिटेल, यानी जो आपकी ओडिशा के अंदर जीडीएस की जो भर्ती निकली है उसकी डिटेल के बारे में। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या आपका इंडियन पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या आपका जीडीएस है, यानी ग्रामीण डाक सेवक। वैकेंसी टोटल आपकी 2060 है। जॉब लोकेशन आपकी ओडिशा में होगी। रजिस्ट्रेशन डेट यानी आपकी ऑनलाइन आवेदन से 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी जो इस भर्ती के अंतर्गत जो कुल रिक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो कुल रिक्तियाँ कितनी है आपकी, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है 2060 है। इसमें अनरिजर्व की 863 पोस्ट है, ओबीसी की 217 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 206 पोस्ट है, एससी की 289 पोस्ट है, एसटी की 429 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी ए में 7 पोस्ट है, बी में 19 पोस्ट है, सी में 26 पोस्ट है और डीई में 4 पोस्ट है। इस तरह से आपकी 2060 आपकी टोटल पोस्ट है। अब बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी जो ओडिशा के अंदर जो आपकी पोस्ट सर्कल में जो वैकेंसी है उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी उम्मीदवार को क्या 10वीं क्लास पास होने वाले। 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और इंग्लिश अनिवार्य के विषय तौर पर पढ़ाओ। इन तीनों विषयों में उम्मीदवार क्या पास होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर आपने बीएड कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सभी की क्या इक्वल ही 10वीं के जो आपके मार्क्स है उसी के बेस पे आपकी क्या है मेरिट निकलेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल योग्यता। टेक्निकल योग्यता क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी आपको क्या है बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा किया होना चाहिए 2 महीने का। अगर आपके पास ये है तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक के रूप में पढ़ा है उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा आपकी क्या है, 1 सितंबर 2020 से आपकी आयु सीमा वो 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। आयु में छूट कितनी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग 5 वर्ष और ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वर्ष की छूट है। इसके अलावा अगर बात करें जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए आपकी जो 10 वर्ष की आपको क्या छूट दी गई है। तो आपकी क्या ये होगी आयु सीमा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क, यानी जो ओडिशा के अंदर पोस्ट सर्कल की जो आपकी भर्ती निकली है उसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या होगी। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये
किसी भी प्रदान या डाकघर या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। सभी महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी SC और ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आपकी जनरल, OBC और EWS के उम्मीदवारों को आपको 100 रुपये की क्या है फीस भरनी होगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, यानी ओडिशा पोस्टल सर्कल में जो आपकी भर्ती निकली है उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन है वो 10वीं में प्राप्त अंकों पर होगा, यानी आपकी 10वीं बेस पे क्या आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपकी जो चयन है वो होगा। अब बात करते हैं जब आपका चयन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी क्या होगी, अगर बात करें ओडिशा GDS रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, तो GDS ब्रांच मैनेजर की जो आपके लिए जो तनख्वाह होगी 12,000 रुपये से 14,500 रुपये के बीच होगी। GDS AB PM और डाक सेवक के लिए आपकी 10,000 रुपये से 12,000 रुपये आपकी कैश सैलरी होगी। तो ये होगी आपकी ओडिशा GDS की सैलरी के बारे में जानकारी। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जो मैंने आपको बताया कि अभी ओडिशा में एक भर्ती आई है डाक सेवक की, उसके बारे में। आशा करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप यहाँ पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन का निशान दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या उस जानकारी को देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।